नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स हम शुरू कर चुके थे। हमारा टारगेट है आरएएस प्रीलिम्स एग्जाम, और जैसा हमारा पैटर्न था हमने वहां से शुरुआत की। यानी कि पहला चैप्टर जो हमारा है योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां और अभियान, इसको लेकर आरएएस प्रीलिम्स जो 2023 वाला, इसको हम टारगेट कर रहे हैं। साथ ही आप में से कुछ लोगों ने कमेंट्स में ये भी पूछा है कि क्या फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए इसे देख सकते हैं, या फिर सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए, या फिर किसी भी और दूसरे एग्जाम के लिए जिसमें राजस्थान का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। सभी के लिए ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है, अगर हम आरएएस प्रीलिम्स 2023 को टारगेट कर रहे हैं तो क्वेश्चन का जो नेचर है क्लास में वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड या ग्रेड थर्ड वाले एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ क्वेश्चन सीधे सीधे एकदम फैक्चुअली पूछ ले जाते हैं, जबकि आरएएस में थोड़ा सा डिटेल में होता है। यानी कि हर ऑप्शन में थोड़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। जैसा अगर आपको याद हो, कल की क्लास का जो पहला क्वेश्चन था, पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, हो सकता है किसी और परीक्षा में केवल इतना पूछ लिया जाए कि इसका आयोजन कहाँ किया गया या ये इसका कौन सा संस्करण था। आरएएस में थोड़ा सा ऐसा होता है कि डिटेल में, यानी कि ऑप्शन जो है थोड़े लेंदी होते हैं। डिटेल इन्फॉर्मेशन, जैसा कल पहले क्वेश्चन में था कि इसका आयोजन, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, या आयोजन यहाँ कौन सा क्रम था, या इससे पहले जयपुर में कितने आयोजन हुए हैं। यानी कि बात यह है कि जो फैक्ट है और जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो तो आपके काम की उतनी ही है, चाहे आप कोई से भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आरएएस में और बाकी एग्जाम में अंतर केवल इतना है, क्वेश्चन का नेचर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो अगर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या किसी अन्य एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, और जो लोग कमेंट्स में बार बार पूछ रहे हैं उनको मैं एक बार बता देता हूं, आप इन सभी परीक्षा के लिए ये चीजें देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है? राज्य बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन, तो अभी जो बजट आया था नया 2023-24 वाला, सरकार ने फसल सुरक्षा मिशन के बारे में कुछ अन्य घोषणाएं की थी। अब आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला सेंटेंस क्या है? इसका उद्देश्य नीलगाय व आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान को रोकना है। तो क्या पहला जो ऑप्शन है वो सही है? दूसरा है आगामी 1 वर्ष में 2 लाख किसानों को तारबंदी पर अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। तीसरा ऑप्शन है इस हेतु कुल 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और चौथा ऑप्शन है अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में कृषकों की जोत का आकार कम होने के कारण तारबंदी हेतु न्यूनतम सीमा 0.5 हेक्टेयर रखी जाएगी। अब ये सारे ऑप्शन समझने से पहले, यानी ये सारी बजट की घोषणा है, इस मिशन को लेकर बजट में क्या क्या कहा गया वो यहाँ लिखा हुआ है। जिसमें पहला तो यही है, योजना का उद्देश्य क्या है? नीलगाय व आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से इसकी सुरक्षा करना। अब ये सुरक्षा कैसे की जाती है? ये सुरक्षा की जाती है तारबंदी द्वारा, यानी सरकार द्वारा किसानों को अनुदान दिया जाता है, अनुदान राशि दी जाती है तारबंदी के लिए। किसान को तारबंदी करनी है अपने खेत के चारों तरफ, और उसमें जो लागत आती है उसका कुछ प्रतिशत सरकार द्वारा दिया जाता है। अब ये कितना प्रतिशत है? तो ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है। जैसे कि अगर लघु और सीमांत किसान है, तब उनको, लघु और सीमांत किसान है तो उनको जो उनकी लागत है उसका 60%, यानी कि तारबंदी में जो लागत आई उसका 60%, या फिर 48,000, इनमें से जो भी कम होगा, ये अधिकतम 48,000 या फिर लागत का 60%, इनमें से जो भी कम होगा सरकार द्वारा वो दिया जाएगा किसको? लघु या सीमांत किसान। इसके अलावा जो अन्य किसान हैं उनको जो तारबंदी में लागत आई उसका 50% या 40,000, अधिकतम 40,000 या 50%, इनमें से जो भी राशि कम होगी सरकार द्वारा वो दी जाएगी। लघु व सीमांत को 60% या 48,000, अन्य को 50% या 40,000 राशि उनको तारबंदी की जो लागत है उसका अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा एक और चीज है कि सरकार द्वारा सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए, यानी कि सरकार चाहती है कि व्यक्तिगत तौर पर एक एक किसान अपने खेत की तारबंदी करे, उसके बजाय किसानों का एक समूह मिलाकर अपने खेतों की तारबंदी कर ले। इसके लिए रखा गया है कि कम से कम 10 किसान हैं वो अपने खेत की तारबंदी करते हैं, 10 किसानों का समूह मिलकर, और जो खेत का क्षेत्रफल है 10 के 10 किसानों का मिलकर वो कितना होना चाहिए? कम से कम 5 हेक्टेयर। किसानों का समूह कम से कम कितना हो? 10। तो 10 किसान हो और उनका खेत का जो क्षेत्रफल है वो मिलाकर 5 हेक्टेयर अगर होता है, तब सरकार द्वारा जो उनको अनुदान है वो अधिकतम कितना? 70% तक दिया जा सकता है। तो 3 कैटेगरी हुई, 60% वाली लघु व सीमांत किसान को 60% या 48,000,
अन्य को 50% या 40,000, और किसानों का अगर समूह है 10 या 10 से ज्यादा किसानों का और कम से कम 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल का वो तारबंदी करते हैं तो उनको 70% तक अनुदान दिया जाता है। तो ये तो योजना है कि राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन क्या है, तो ये है राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन। तो पहला जो सेंटेंस है यानी कि पहला जो ऑप्शन है वो एकदम सही है, जिसका उद्देश्य है नीलगाय व आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान को रोकना। दूसरा, आगामी 1 वर्ष में 2 लाख किसानों को तारबंदी पर अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। तीसरा, इस हेतु कुल 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये राशि भी यानी कि ये ऑप्शन भी सही है, बजट में यही घोषणा की गई थी। और जो चौथा ऑप्शन है, जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है वहां किसानों की जोत का आकार कम होने के कारण उनको तारबंदी हेतु न्यूनतम सीमा कितनी रखी गई है, 0.5 हेक्टेयर। तो ये भी सही है, तो ये ऑप्शन गलत है। बजट में जो घोषणा की गई थी उसका उद्देश्य मतलब आगामी 1 वर्ष में 2 लाख ना करके कितना लिखा गया था कि आगामी 1 वर्ष में 1 लाख किसानों को तारबंदी पर अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। तो यानी कि जो उत्तर है इसका वो क्या होगा, बी। समझ में आई आपको बात कि राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन क्या है, फसलों की सुरक्षा के लिए, या फसलों की सुरक्षा कैसे, तारबंदी द्वारा करके, और तारबंदी पर जो लागत आएगी सरकार उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा अनुदान देती है। अब वो कितना प्रतिशत है, लघु व सीमांत को 60%, अन्य को 50%, और किसानों के समूह को 10 या 10 से ज्यादा किसानों के समूह है तो उनको 70% तक अनुदान दिया जा सकता है। अब बजट में इसमें नई अपडेट क्या क्या की गई कि आगामी 1 वर्ष में 1 लाख किसानों को तारबंदी पर अनुदान दिया जाएगा। इस हेतु कुल 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र का जो किसान है उसके लिए न्यूनतम सीमा कितनी रखी गई है, 0.5 हेक्टेयर। अब बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान इन्वेस्टर कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर किया गया। क्या है कार्यक्रम, राजस्थान इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव 2023। इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव में यानी कि जो निवेशक हैं उनके लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन है, पूछा गया है कहाँ। अब ये वाला जो मैं शुरू में आपको बोला था कि आरएस और बाकी परीक्षाओं में ये वाला अंतर होता है क्वेश्चन के नेचर में। जैसे ऐसे क्वेश्चन आरएस में ज्यादा पूछे जाते हैं, इस तरह के जिनमें डिटेल में ऑप्शन होते हैं, और ऐसे सिंपल क्वेश्चन बाकी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जो राजस्थान की परीक्षाओं में। तो आपके लिए चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं या दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। आरएस में भी सिंपल क्वेश्चन भी काफी आते हैं, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं जिनका लेवल अच्छा होता है यानी कि टफ होते हैं। अब इसका उत्तर क्या होगा कि राजस्थान इन्वेस्टर कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया था कहां, जयपुर। जयपुर के भामाशाह टेक्नो हब, कहां है ये भामाशाह टेक्नो हब, ये झालाना। यहां पर आयोजन किया गया किसका, इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव 2023। कौन से विभाग द्वारा, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है राजस्थान सरकार का, तो सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा इस इन्वेस्टर कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया। कहां, जयपुर के भामाशाह टेक्नो हब। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में आयोजित डिजिटल राजस्थान कॉन्क्लेव के संबंध में कौन सा कथन सही है। डिजिटल राजस्थान कॉन्क्लेव, अब यहां पूछा है सही है। कई बार यहाँ एकदम बहुत छोटा सा लिखा होता है जो हम कई बार उसको पढ़ना भूल जाते हैं कि सही है या सही नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान से देना है क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट में। यहाँ पूछा है सही है। यह इस कॉन्क्लेव का 7वां संस्करण था। इसका आयोजन फिक्की द्वारा STPI यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के सहयोग से किया गया। कॉन्क्लेव की थीम एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स थी। आयोजन स्थल IIT जोधपुर था। तो क्वेश्चन में यहाँ ये मिस्टेक है, यहाँ ये आएगा सही नहीं है, ये टाइप होने से भी शायद रह गया है। पूछा गया है, क्वेश्चन अब चेंज हो गया है कि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये इस कॉन्क्लेव का 7वां संस्करण था, ये वाली लाइन बिल्कुल सही है। जो 7वां संस्करण है किसका, डिजिटल राजस्थान कॉन्क्लेव, इसका आयोजन अभी किया गया है। आयोजन फिक्की द्वारा STPI सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के सहयोग से किया गया। तो ये बात भी सही है। कॉन्क्लेव की थीम एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स यह थी। तो ये बात भी एकदम सही है, इसकी थीम यही रखी गई थी। अब लास्ट का जो ऑप्शन है आयोजन स्थल IIT जोधपुर था, ये बात गलत है, यानी कि ये ऑप्शन अब सही आंसर हो जाएगा। इसका आयोजन स्थल IIT जोधपुर नहीं था, इसका आयोजन स्थल था राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी आर्केड। कहाँ है ये, जयपुर। यहाँ इसका आयोजन किया गया था किसका, डिजिटल राजस्थान कॉन्क्लेव, जिसका 7वां संस्करण था कि IIT जोधपुर में आयोजित ना होकर कहाँ आयोजित हुआ,
RCAT यानी कि राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जयपुर में इसका आयोजन किया गया। तो क्वेश्चन में यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक है, क्या है ये? सही नहीं है होना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? डी। हाल ही में आयोजित अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, अंतरराष्ट्रीय ऐसे लिखा जाता है जो इंटरनेशनल वाली बात होती है। हाल ही में आयोजित अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला यानी फितूर 2023, जिसमें राजस्थान पर्यटन विभाग के 5 सदस्यीय दल ने भाग लिया, का आयोजन कहाँ किया गया? तो फितूर 2023 ये एक स्पेनिश शब्द है जिसका ही यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। तो इसमें 5 सदस्यीय दल राजस्थान से पार्टिसिपेट करने गया था। पूछा गया है आयोजन कहाँ हुआ, तो फ्रांस, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड या फिर स्पेन। तो यही डी इसका उत्तर है, स्पेन के मैड्रिड में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आयोजन पाली के निम्बली ब्राह्मण गांव में हुआ। इसका थीम सॉन्ग शांति प्रगति साथे आई जम्बूरी के रचयिता मित्रोदय गांधी थे। राष्ट्रीय जम्बूरी अवार्ड्स में सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला और यह राजस्थान में आयोजित होने वाली दूसरी जम्बूरी है। यही वो क्वेश्चन का लेवल है जो मैं कह रहा हूं। जैसे कि अब मान लो किसी और एग्जाम में या कोई सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या ऐसा कोई और एग्जाम है RS के अलावा, वहां हो सकता है केवल इतना पूछ लिया जाए कि 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन कहाँ हुआ। ऑप्शन में आपको जो भी है 4 स्थानों के नाम दे दिए। यहाँ थोड़े से डिटेल में होता है कि हर जो ऑप्शन है उसमें अपने आप में एक क्वेश्चन होता है कि इसका आयोजन पाली के निम्बली ब्राह्मण गांव में किया गया। तो सही बात है, पाली के रोहट क्षेत्र में और रोहट के निम्बली ब्राह्मण गांव में इसका आयोजन किया गया। तो ये तो सही है। यहाँ पूछा गया है सत्य नहीं है। इसका थीम सॉन्ग शांति प्रगति साथे आई जम्बूरी के रचयिता मित्रोदय गांधी थे। इसको देखते हैं एक बार। राष्ट्रीय जम्बूरी अवार्ड्स में सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला। तो ये बात भी सही है। यह राजस्थान में आयोजित होने वाली दूसरी जम्बूरी थी। ये बात भी सही है। तो गलत कौन सी है? इसका थीम सॉन्ग तो सही है। इस सेंटेंस में यहां तक तो सही है। थीम सॉन्ग क्या है इसका? जम्बूरी का थीम सॉन्ग क्या था? शांति प्रगति साथे आई जम्बूरी। लेकिन रचयिता इसके मित्रोदय गांधी नहीं थे। रचयिता कौन थे इसके? इसके रचयिता थे दीपक जावा। ये दीपक जावा पाली के ही हैं, पाली में ही अध्यापक हैं, पाली जिले के हैं, अध्यापक हैं दीपक जावा। इनके द्वारा इसका थीम सॉन्ग शांति प्रगति साथे आई जम्बूरी इसकी रचना की गई। मित्रोदय गांधी, ये नाम भी आपने सुना होगा। इन्होंने क्या किया था? जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक थे और उस ग्रामीण ओलंपिक का जो थीम सॉन्ग था, कौन सा? चालो चालो रे साथीड़ा, ये उसके रचयिता थे। चालो चालो रे साथीड़ा सारा मिलके खेलो, ये किसका था? ग्रामीण ओलंपिक 2022 का थीम सॉन्ग था राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का। अब यहाँ दीपक जावा जो है ये इसके रचयिता है, शांति प्रगति साथे आई जम्बूरी। यह राजस्थान में आयोजित होने वाली दूसरी जम्बूरी है। बिल्कुल सही बात है। पहली का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बनी पार्क जयपुर में हुई थी। पहली जम्बूरी कब हुई थी? 1957। अब इसमें इतने सारे क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन यानी कि ये टॉपिक जो है 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में भी रहा। तो कई सारे इसमें क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एक ही क्वेश्चन में। जैसे कि हर ऑप्शन में एक क्वेश्चन है, आयोजन कहाँ हुआ? पाली के निम्बली ब्राह्मण गांव जो रोहट में है। इसका थीम सॉन्ग क्या था? शांति प्रगति साथे आई जम्बूरी। थीम सॉन्ग के लेखक कौन थे? तो दीपक जावा जो पाली के ही हैं, अध्यापक हैं। सभी जो क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के कारण राजस्थान को इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला। राजस्थान में आयोजित होने वाली ये दूसरी जम्बूरी है। राजस्थान में आयोजित होने वाली पहली जम्बूरी जिसका आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर। मित्रोदय गांधी, इनका संबंध किससे है? तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का जो थीम सॉन्ग था चालो चालो रे साथीड़ा सारा मिल के खेलो, वो लिखा मित्रोदय गांधी ने। अच्छा, ये तो थीम सॉन्ग है, लेकिन जम्बूरी की थीम क्या थी? थीम थी शांति के साथ प्रगति, यानी इंग्लिश में क्या था? थीम इसकी क्या थी? प्रोग्रेस विद पीस, यानी शांति के साथ प्रगति, ये इसकी थीम है। ये थीम सॉन्ग है, शांति प्रगति साथे आई जम्बूरी। बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है?
यह नीति 3 जनवरी 2020 को लागू की गई। सही बात है, इस दिन ये नीति लागू कर दी गई है। पहले तो नीति क्या है, बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति। नाम से पता चल रहा है बेघरों के उत्थान के लिए और उनके पुनर्वास के लिए एक नीति लाई गई वर्ष 2022 में। जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है, राज्य सरकार चाहती है कि उनका उत्थान भी हो और पुनर्वास भी हो। पुनर्वास के लिए क्या होगा, पहले उनको घर दिया जाएगा और उत्थान के लिए उनको स्किल डेवलपमेंट, उनको रोजगार, ये सब दिया जाएगा। यह है बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति। नीति के अंतर्गत प्रति व्यक्ति को न्यूनतम 50 वर्ग फीट जगह मय छत यानी कि छत के साथ उपलब्ध कराने का प्रावधान है। तो यह आंकड़ा भी बिल्कुल सही है। नीति के तहत बेघरों को शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार उपलब्ध करवाकर सशक्त बनाया जाएगा। तो ये बात भी सही है, ऐसे ही इनका उत्थान संभव हो पाएगा। और योजना का संचालन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। तो ये वाली बात सही नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन इसका उत्तर होगा। तो फिर किसके द्वारा योजना का संचालन किया जाएगा, ये है इसका विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा योजना का संचालन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रेयान 2023 क्या है। कई बार केवल ऐसा कोई स्पेशल सा नाम होता है, उस पर ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये क्या है। कोई ऐसा युद्धाभ्यास भी अगर होता है, कोई वन वर्ड ऐसा स्पेशल होता है तो पूछ लिया जाता है। तो श्रेयान 2023 क्या है, G20 ग्रुप के वाणिज्य मंत्रियों का वार्षिक सम्मेलन। दूसरा, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर द्वारा आयोजित शिल्पकारों एवं लोक कलाकारों का एक उत्सव। और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर निर्वाचन विभाग राजस्थान द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम। तो सिंपल सा है, अगर आपने ये पढ़ा है तो आपको याद रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। तो क्या है श्रेयान 2023, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की एक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है जिसका आयोजन किया गया कहाँ, जयपुर में। श्रेयान 2023। अच्छा, इसमें जो तीसरा ऑप्शन है कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर द्वारा और इनके साथ गोवा सरकार के साथ मिलकर इन्होंने पणजी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसका नाम था लोकोत्सव 2023। कहाँ आयोजन किया गया था इसका, पणजी। तो पणजी में यानी गोवा में आयोजन था। तो एक तो पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर और इसके साथ साथ जो गोवा सरकार है ये इसमें शामिल थे। इन दोनों के द्वारा सम्मिलित रूप से आयोजन किया गया। ये तीसरा ऑप्शन है। उत्तर हमारा क्या है, बी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया गया है अभियान या कार्यक्रम, दूसरी तरफ उससे संबंधित स्थान। कल भी हमने ऐसा एक क्वेश्चन पढ़ा था। तो पहला है हर घर पंचायत अभियान दौसा, यानी हर घर तक पंचायत, घर घर पहुंचकर जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा और पंचायत के भी जो लोग हैं उनके द्वारा हर घर घर तक पहुंचकर देखा जाएगा, आमजन की समस्या सुनी जाएंगी। ये है हर घर पंचायत अभियान। दूसरा है माही महोत्सव, ये बांसवाड़ा में आयोजित किया गया। सही बात है, यहाँ मिस्टर माही और मिस माही दो बनाए गए। मिस्टर माही कौन बने, मोहित सोनी, ये बने मिस्टर माही। मिस माही कौन बनी इसमें, तो नेहल गांधी। आयोजन कहां किया गया, बांसवाड़ा। ये कौन है, मिस्टर माही, कौन, मोहित सोनी। और नेहल गांधी क्या है, मिस माही। आयोजन बांसवाड़ा में हुआ। सही बात है। 9वां वर्ल्ड फेस्टिवल ये उदयपुर में आयोजन किया गया इसका, ये भी सही है। 29वां ऊंट महोत्सव इसका बीकानेर में आयोजन हुआ, ये भी सही है। ऊंट महोत्सव में भी ऐसे ही दो लोगों के नाम दिया गया। कौन कौन, एक तो मिस मरवन और मिस्टर बीकाना। मिस मरवन कौन बनी यहां, कोमल सिद्ध, और मिस्टर बीकाना ये कौन बने, रविंद्र जोशी। रविंद्र जोशी। तो बाकी के तीनों ऑप्शन सुमेलित हैं यानी कि मैच्ड हैं। तो पहला जो ऑप्शन है यही हमारा उत्तर है, यानी हर घर पंचायत अभियान। ये दौसा में नहीं, ये कहाँ का अभियान है, ये है अलवर, जिसमें पंचायत के लोगों के द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आम जनता के घर घर तक पहुंचकर उनकी समस्याएं समझी जाती है कि क्या प्रॉब्लम है उनकी, और समस्याओं का समाधान घर घर पहुंचकर किया जा रहा है, जिसका नाम है हर घर पंचायत अभियान। मुस्कान लिट फेस्ट फॉर चाइल्ड ऑथर्स का आयोजन निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर किया गया। कार्यक्रम का नाम दिया गया मुस्कान
लिट फेस्ट यानी कि लिटरेचर फेस्टिवल है, किसके लिए? चाइल्ड ऑथर्स यानी कि जो बाल लेखक हैं, ऑथर्स जो हैं, बच्चे हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है आपके अलवर, उदयपुर, जयपुर या फिर जोधपुर। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? जयपुर। बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लागू की गई अंधता नियंत्रण नीति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सी नीति है? अंधता नियंत्रण नीति। इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देश में पहली बार राजस्थान में ये नीति लागू की गई, तो ये बात सही है, पहली बार राजस्थान में ही नीति लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य राज्य के 5 लाख से अधिक दृष्टिबाधित लोगों के जीवन में रोशनी लाना है। देश में अंधता प्रसार दर वर्ष 2020 में 1.1% थी, जिसे राइट टू साइट विजन पॉलिसी की मदद से 0.3% तक लाने की दिशा में प्रयास होंगे। इसके अंतर्गत सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज में अनिवार्य रूप से केराटोप्लास्टी सेंटर और आई बैंक संचालित होंगे। तो सी ऑप्शन भी सही है, यानी कि वर्ष 2020 में देश में इतने प्रतिशत थी अंधता की प्रसार दर, जिसमें अब लक्ष्य रखा गया है कि इस पॉलिसी की मदद से इसको 0.3 या 0.3% तक लाया जाए। और इसके अंतर्गत जो सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उनमें अनिवार्य रूप से एक केराटोप्लास्टी सेंटर होना चाहिए और आई बैंक भी संचालित होना चाहिए। तो फिर उत्तर हमारा क्या है? बी, यानी इसमें जो लक्ष्य रखा गया है वो 5 लाख नहीं, वो है 3 लाख। नीति का नाम क्या है? अंधता नियंत्रण नीति। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहली बार राजस्थान में नीति, मतलब पहली बार ये नीति राजस्थान में लागू हो रही है। अब आज की क्लास के जो क्वेश्चन थे वो तो यहाँ कंप्लीट हो गए हैं, और पहले हमारा जो एक पैटर्न था कि हर दिन हमारी जो लास्ट वाली क्लास रही है उसको भी एक तरह से रिवाइज करें फटाफट से 5-10 मिनट में। तो देख लेते हैं कि पुरानी क्लास के क्या क्या क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन क्या था? पहली क्लास का पहला क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में राजस्थान में आयोजित अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं था? बी, यानी कि इसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू द्वारा नहीं बल्कि जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ और उनके साथ साथ ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा किया गया था। सही है। ओके ओके ओके, इनमें कौन सा कथन सही है? यह अधिकारियों का चौथा सम्मेलन था, हाँ ये कथन सही है, बाकी ये गलत है। द्रौपदी मुर्मू द्वारा नहीं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ उनके द्वारा और उनके साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। मैं आपको बता रहा हूं वही मिस्टेक मैंने की कि यहाँ ध्यान देना है सही है या सही नहीं है। यह सम्मेलन का 88वां संस्करण था, तो 88वां नहीं 83वां संस्करण था, और इसका आयोजन लगभग 21 वर्ष बाद, तो 21 वर्ष बाद नहीं लगभग 11 वर्ष बाद हुआ। राजस्थान में चौथी बार हुआ। पहले भी जो 3 आयोजन हुए वो तीनों भी जयपुर में, और चौथा भी जयपुर में ही आयोजित हुआ। पहले कब कब हुए? 1957 में हुआ, फिर 1978 में हुआ, फिर 2011 में हुआ, और अब जो आयोजित हुआ है 2023 में वो 88वां नहीं, कौन सा संस्करण है? 83वां, जिसका आयोजन लगभग 11 वर्ष बाद हुआ है। मीरासी एवं भिस्ती समुदाय हेतु उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ कौन सा कथन सही नहीं है? बी, यहाँ 10,000 विद्यार्थी नहीं बल्कि इस योजना के तहत 2,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु वार्षिक पारिवारिक आय अधिकतम 2.5 लाख रुपए हो सकती है, और कक्षा 11 से स्नातकोत्तर 5,000 से लेकर 20,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जाती है, और योजना की घोषणा राज्य बजट 2022-23 में की गई। बाकी सारी जानकारियां सही हैं, तो गलत क्या है? संख्या 10,000 नहीं बल्कि क्या है? 2,000। गौशाला और पशु आश्रय स्थल पर सहभागिता योजना के अंतर्गत सरकार और कार्यकारी एजेंसी द्वारा किए जाने वाले व्यय का अनुपात कितना है? तो इस व्यय का अनुपात था 90 और 10। गौशाला खोलने के लिए जो ये योजना संचालित है, जिसमें गौशालाओं की संख्या कितनी रखी गई है? 1500। इसमें पहले चरण में बनाई जाएंगी 200 और अगले चरण में 1300, और इस योजना का जो बजट रखा गया है 1377 करोड़ रुपए। फिर है कौन सा विकल्प असुमेलित है? हवाई उड़ान योजना दौसा से सही बात है, मेरा विद्यालय मेरा अभिमान जालौर से है, अभियान सेहत अलवर से है, और मिशन पालनहार ये जयपुर से नहीं है। ये कहां से है? ये था डूंगरपुर से। हवाई उड़ान योजना दौसा से संबंधित है, दौसा के स्थानीय विधायक द्वारा संचालित है। 10वीं और 12वीं में अच्छे नंबर लाने वाले जो 2 विद्यार्थी हैं, बालक बालिका हैं, उनको हवाई यात्रा कराई जाएगी। सबसे पहले इनको हवाई यात्रा कहाँ की कराई गई? वो कराई गई थी उदयपुर की। मेरा विद्यालय मेरा अभिमान जालौर से ही संबंधित है, ये बच्चों की सेहत सुधार से संबंधित है, और सेहत से संबंधित है अभियान सेहत जो अलवर में संचालित है। फिर था हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा देवनारायण जयंती पर
राज्य के अवकाश घोषित किया गया। भगवान देवनारायण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ही सही नहीं है, यानी कि इनकी 1111वीं जयंती थी, ना कि 1001वीं जयंती। जन्मस्थल इनका मालासेरी डूंगरी आसीन भीलवाड़ा में है। ये भगवान विष्णु का अवतार इनको माना जाता है और इनके प्रमुख अनुयायी जो गुर्जर जाति के लोग हैं। तो पहला ही जो है सेंटेंस वो सही नहीं है। राजस्थान का पहला कृषि महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? कोटा में। जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 के आयोजन के दौरान कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार किसे मिला? के सच्चिदानंद को। इरशाद कामिल को मिला द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार। डेजी रॉकवेल को मिला था वाणी पुरस्कार। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस थीम के साथ किया गया था? तो युवा महोत्सव का आयोजन किया गया 12 जनवरी और इसका जो थीम था वो थीम क्या थी? विकसित युवा विकसित भारत। राजशील पोर्टल के संचालन हेतु किसके साथ एमओयू किया गया? तो ये एमओयू किसके साथ था? यस बैंक के साथ। फिर था 15वें जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के दौरान निम्नलिखित में से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? अपर्णा सेन को दिया गया, जिनका संबंध कहाँ से है? जयपुर से। ये स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, बॉलीवुड से संबंधित है। बाकी तीनों पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ लिए। इरशाद कामिल द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड मिला। डेजी रॉकवेल को वाणी पुरस्कार। के सच्चिदानंद को 8वां कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार। तो यहाँ कल के कुछ क्वेश्चन और आज की क्लास के क्वेश्चन, कल वाले हमने रिवाइज किए, आज की क्लास के हमने 10 क्वेश्चन पढ़े। और इसके साथ ही जो आपका पहला चैप्टर है यानी कि जिसमें है योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां, अभियान, वो लगभग अब समाप्त हो गया। यानी कि 1-2 कुछ क्वेश्चन या 1-2 टॉपिक उसमें और बचे हैं। तो 1-2 क्वेश्चन जो होंगे वो नेक्स्ट क्लास में हम इनको देखेंगे। तो आज समाप्त होती है आज की क्लास यहीं। अब मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।